ये कहानी है काशी में रहने वाले संत के एक दिव्य चमत्कार की। संत रविदास जो कि एक चर्मकार का काम किया करते थे। संत रविदास जी ने अपना पूरा जीवन केवल धर्म, कर्म और भक्ति में ही बिताया था, परंतु संत रविदास की धर्म और आस्था की व्याख्या गांव में सबसे अलग थी। एक दिन जब कुछ पंडित गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तभी उनकी नजर संत रविदास पर पड़ी, जो अपनी झोपड़ी के सामने बैठे रोज की तरह चर्मकारी का काम कर रहे थे। रविदास, अरे प्रणाम भाई गोपीनाथ। आओ, सब कुशल मंगल? हाँ, सब एकदम कुशल मंगल। आप बताओ रविदास जी, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस प्रभु की लीला में मगन था। और इस संत को भला क्या काम? सत्य वचन, सत्य वचन। वैसे हम सभी संत गंगा स्नान के लिए ही जा रहे थे, तो आप भी आ जाइए गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए। नहीं नहीं, बस आप लोग हो आइए। अरे स्वयं को संत कहते हो, परंतु गंगा स्नान को मना कर रहे हो। रविदास जी, भक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं होती। जिस भक्त ने अपना चयन प्रथम तौर पर देखा, फिर भला वो कैसा भक्त? वो तो नास्तिक बराबर हुआ। अरे प्रभु के दर्शन के लिए कहीं जाने की आवश्यकता थोड़े ही ना है। गीता में भी तो लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति प्रभु को हर जगह देखता है और उन्हें हर वस्तु में पाता है, उससे प्रभु कभी दूर नहीं होते। तो मुझे उनके लिए किसी गंगा या किसी मंदिर जाने की क्या आवश्यकता? मन चंगा तो कठौती में गंगा। चलो, जैसी आपकी इच्छा। अब अगर आप सभी ब्राह्मण वहां जा ही रहे हैं, तो क्या आप लोग मेरा एक कार्य कर सकते हैं? बताइए। रविदास एक कौड़ी निकालकर पंडित गोपीनाथ के हाथ में देते हैं। मेरी ओर से ये एक कौड़ी मां गंगा को भेंट दे देना और कहना कि ये कौड़ी काशी से आपके भक्त संत रविदास ने भिजवाई है, और जब वो इसे अपने हाथों से स्वयं स्वीकार करें तभी उन्हें देना, अन्यथा वापस ले आना। अरे ये कैसे विचित्र बात कर रहे हो? वो कैसे स्वीकार करेंगी? उसकी चिंता आप मत करिए जजमान। जब वो स्वीकार करेंगी तब आप सभी को अपने आप दिख जाएगा। चलिए, जैसा आप कहें। सब पंडित गंगा स्नान के लिए रवाना हो जाते हैं। संत रविदास को दिन प्रतिदिन मानो कोई रोग सा लगता जा रहा है। स्वयं को संत कहते हो, गंगा स्नान को कौन मना करता है भला? सबके लिए प्रभु और भक्ति की व्याख्या एक है, परंतु संत रविदास ने प्रभु की अपनी अलग व्याख्या और धारणा बनाई हुई है। अरे आप शायद ये भूल गए कि उन्होंने कहा था कि अगर वो ना स्वीकारे तो वापस ले आना। पर एक बात बताइए गोपीनाथ जी। पूछिए। मैंने गांव के कुछ लोगों से सुना था कि रविदास के पास कुछ दिव्य शक्तियां भी हैं। अरे 100 मुंह 100 बातें पंडित जी। हर किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सत्य वचन, सत्य वचन। कुछ देर बाद सभी पंडित गंगा पहुंचकर स्नान करने लगते हैं। जैसे ही स्नान पूरा होता है, गोपीनाथ को संत रविदास की कौड़ी की बात याद आती है। अरे हाँ, संत रविदास ने जो कौड़ी दी थी उसको भी तो भेंट करना है। वो कौड़ी निकालकर गंगा के बहते पानी की ओर हाथ बढ़ाते हैं। हे गंगा माता, ये कौड़ी
काशी से आपके भक्त संत रविदास ने भेजी है। कृपया इसे स्वीकार करें। कुछ देर तक पानी में कोई हलचल नहीं होती। परंतु पता कैसे लगेगा कि स्वीकार किया या नहीं? तभी अचानक गंगा का जल प्रवाह तेज होने लगता है। संत रविदास जैसे महान संत की भेंट पाना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। गोपीनाथ श्रद्धा पूर्वक कौड़ी उनके हाथों पर रख देती हैं। हे जजमान, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो इसके बदले मैं एक भेंट संत रविदास को देना चाहूंगी। क्या आप मेरी वो भेंट संत रविदास तक ले जा सकते हैं? जी माँ, ये तो हम ब्राह्मणों का सौभाग्य होगा। गंगा मैया के हाथों में अचानक एक सोने का अत्यंत सुंदर कंगन प्रकट होता है। कृपया मेरी ये भेंट संत रविदास तक पहुंचा दीजिए। जी माँ। सब पंडित वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में उस चमत्कार की चर्चा होने लगती है। अरे, ऐसा अनोखा चमत्कार हमने पहली बार देखा। पर अब इस कंगन का क्या करेंगे? वापस दे दूंगा, जैसा कि माँ ने कहा था। पर उसमें तुम्हारा क्या फायदा गोपीनाथ? कौड़ी देने तुम गए गंगा और सोने का दिव्य कंगन मिला उसे। ये तो ठीक नहीं है। भेंट तुम्हारे हाथों से जाए और तुम्हें उसके फल का एक हिस्सा भी ना मिले। मैं तो कहता हूं कि इस कंगन को ले जाकर राजा के पास ले जाओ। वो तुम्हें इसके बदले अत्यधिक धन देंगे। पर मैं एक ब्राह्मण हूं, तो क्या ये सही होगा? अरे, ब्राह्मण हो इसीलिए अपना हक मांग रहे हो भाई। सही कहा। और महाराज इस दिव्य कंगन पर तो बहुत धन लुटा देंगे। पंडित गोपीनाथ राजा के सामने बैठ जाते हैं। महाराज की जय हो। जी पंडित जी, बताइए। महाराज, आपके लिए एक बहुत ही दिव्य तोहफा लाया हूं, तो कृपया उसे स्वीकारें। हमारे लिए? जी महाराज। गोपीनाथ कंगन निकालकर दिखाते हैं। और उस कंगन को देखकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अत्यंत सुंदर, सच में अत्यधिक सुंदर है ये तो। सिर्फ खूबसूरत नहीं महाराज, बल्कि दिव्य है। दिव्य? ये कंगन स्वयं गंगा माता की दी हुई भेंट है महाराज। उन्होंने इसे अपने पवित्र हाथों से मुझे भेंट किया है, तो मुझे लगा ये नायाब कंगन तो राजमहल की शान शौकत खूब बढ़ाएगा। ये सुनते ही महाराज का मन प्रसन्न हो उठता है। वाह, ये तो अत्यंत मूल्यवान भेंट दी है आपने हमें पंडित जी। हम इसे महारानी को भेंट करेंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगी। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आपकी इस सुंदर और दिव्य भेंट के बदले हमारी ओर से आपको 200 सोने की मोहरें। गोपीनाथ झुककर प्रणाम करता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
महारानी, जी महाराज। आपके लिए एक उपहार लाए हैं हम, क्या देखना चाहेंगी? महारानी के कमजोर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उठकर बैठ जाती हैं। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है महारानी? हाँ, वही है, पर कैसा तोहफा लेकर आए हैं आप? अरे वाह, इतना सुंदर कंगन कहाँ से लाए आप? सुंदर तो है ही, परंतु दिव्य भी है। महाराज उस कंगन के पीछे की पूरी कहानी महारानी को बता देते हैं। महाराज, आपका तोहफा तो नायाब है, पर क्या महारानी? ये तो एक ही है और कंगन का जोड़ा होता है। पर कोई बात नहीं महाराज, मैं तो वैसे भी बड़ी मुश्किल से कहीं बाहर जाती हूँ, तो 2 कंगनों का क्या ही करूंगी। आपकी कोई इच्छा हो और हम उसे पूरा ना करें, ऐसा कदापि संभव नहीं है महारानी। आप हमें बस कल तक का समय दीजिए। वर्षों बाद आपके चेहरे पर हमें प्रसन्नता दिखी है और इसको पुनः देखने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाएंगे। महारानी हल्का सा मुस्कुराती हैं और महाराज वहां से वापस अपने राज दरबार में आ जाते हैं। मंत्री जी। जी महाराज। आज जो पंडित जी आए थे, गोपीनाथ जी, उन्हें कल दरबार में फिर से प्रस्तुत किया जाए, किसी भी हाल में। जी महाराज, हो जाएगा। उसी रात सभी सैनिक पूरे गांव में गोपीनाथ को ढूंढते हैं और अगले दिन उन्हें राज दरबार में पेश करते हैं। महाराज की जय हो। गोपीनाथ जी। जी महाराज, बताइए। आप जो कल वो दिव्य कंगन लाए थे, हमारी रानी को वो बहुत पसंद आया, परंतु एक समस्या है जजमान। कैसी समस्या महाराज? कंगन मात्र एक है और होना जोड़ा चाहिए था, तो हमें आज सूर्य ढलने से पहले एक और ऐसा कंगन चाहिए। ये सुनकर गोपीनाथ कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। हे प्रभु, वो कंगन तो संत रविदास की कौड़ी की वजह से मिला था, दूसरा कहां से लाऊं अब? महाराज क्षमा कीजिएगा, वो कड़ा दिव्य है, ऐसा फिर से प्राप्त होना संभव नहीं है। पंडित जी, कल न जाने कितने दिनों के बाद हमने अपनी महारानी के चेहरे पर प्रसन्नता देखी, क्योंकि जब से वो अस्वस्थ हुई हैं, उनकी मुस्कुराहट जैसे कहीं खो गई है। और ये कंगन उन्हीं की इच्छा है और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। इसलिए हम आपको आदेश देते हैं कि आज दिन ढलने से पहले हमें वैसा ही कंगन हमारे सामने चाहिए, और यदि ऐसा ना हुआ तो आपको इसका भुगतान 5 साल के कारावास में करना होगा। आज सूर्य अस्त होने से पहले वो कंगन हमें चाहिए। ये सुनते ही गोपीनाथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी महाराज। गोपीनाथ तुरंत वहां से निकलकर गांव के हर सुनार के पास जाता है, बाजार का हर कोना छान मारता है, लेकिन वैसा कंगन कहीं भी नहीं मिलता। गोपीनाथ एक नीम के पेड़ के नीचे बहुत चिंतित सा बैठा होता है। हे प्रभु, ये कैसा घोर पाप हो गया मुझसे कि मैंने एक अच्छे संत की भेंट को अपने लोभ के लिए इस्तेमाल कर लिया, और मैं उसी की भक्ति पर उंगली उठा रहा था, जिसके लिए स्वयं गंगा मैया इतनी बड़ी प्रशंसक है। अब तो उनके पास जाकर क्षमा मांगने के अलावा
मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद गोपीनाथ उठकर संत रविदास की कुटिया की ओर चला जाता है। संत रविदास अपने घर में ध्यान कर रहे होते हैं। तभी पंडित गोपीनाथ आता है। गोपीनाथ जोर से बाहर से दरवाजा खटखटाता है। संत रविदास उठकर दरवाजा खोलते हैं। अरे पंडित गोपीनाथ जी, अंदर आइए। बैठिए बैठिए। अच्छा, कल वैसे कौड़ी स्वीकार हो गई थी? हाँ, हो तो गई थी। क्या हुआ? इतने दुख में क्यों लग रहे हैं आप? कोई समस्या है? माफी मांगने आया हूं आपसे संत रविदास कि आप जैसे सच्चे संत से मैं पाखंड कर बैठा। पाखंड? कैसा पाखंड? गोपीनाथ सारी बात रविदास को बताता है। गंगा मैया ने साक्षात आपका नाम लेकर उस भेंट को आपको देने के लिए कहा था, पर मैं लालच में आ गया। तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। रविदास सारी बात सुनकर कुछ देर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। फिर पास रखी कठौती को देखते हुए गोपीनाथ को कहते हैं, ये क्या है? देखिए गोपीनाथ, आपने जो भी किया वो सही नहीं था, परंतु तुमने अपनी भूल अपने सच्चे मन से स्वीकार भी की और क्षमा भी मांगी। और सच्चा ब्राह्मण वो नहीं होता जो भूल ना करे, बल्कि वो होता है जो भूल करने के पश्चात उसे स्वीकार करे और सुधारे। तो इसलिए मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा कंगन पाने में सहायता अवश्य करूंगा। संत रवि, सचमुच आप श्रेष्ठ और सबसे उत्तम भक्त हो। एक काम करिए, इस कठौती के अंदर देखिए। गोपीनाथ कठौती के अंदर झांक कर देखता है। हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, मुझसे जो भी भूल हुई उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मुझसे जो भी भूल हुई उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। तो आपसे मेरी यानी पंडित शास्त्री गोपीनाथ और संत रविदास की प्रार्थना है कि कृपया हमें एक बार फिर से अपना दर्शन दीजिए और वैसा ही कंगन हमें फिर से प्राप्त होने का सौभाग्य दीजिए। तो आपसे मेरी यानी पंडित शास्त्री गोपीनाथ और संत रविदास की प्रार्थना है कि कृपया हमें एक बार फिर से अपना दर्शन दीजिए और वैसा ही कंगन हमें फिर से प्राप्त होने का सौभाग्य दीजिए। तभी देखते देखते कठौती का पानी अपने आप उबलने लगता है। उसमें गहरी चमक पैदा होती है और उसी चमकते पानी में से 3 बिल्कुल वैसे ही कंगन बाहर आ जाते हैं। गोपीनाथ स्तब्ध रह जाता है। स्वीकार करो। गोपीनाथ उनमें से एक कंगन उठा लेता है। आपकी इस भेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, पर इस वक्त मुझे केवल एक ही कंगन की आवश्यकता है। संत रविदास ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। ये होता है सिद्ध ब्राह्मण, जो आवश्यकता से अधिक पाने का प्रयास न करे, जो उसके पास हो उसमें संतुष्ट रहे। तुम
गंगा मैया की परीक्षा में उत्तीर्ण रहे। गोपीनाथ संत रविदास को प्रणाम करता है और तुरंत राज दरबार पहुंच जाता है। महाराज, जैसा आपने कहा था, मैं वैसा ही कंगन महारानी के लिए लाया हूं। अति उत्तम, अति उत्तम पंडित जी, आप सच्चे ब्राह्मण हैं। जो एक बार आपने अपनी वाणी से कहा तो फिर पुनः पीछे नहीं हटे। क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु ऐसा कदापि नहीं है। ये सब तो सबसे श्रेष्ठ भक्त रविदास की कृपा से हुआ है। परंतु कैसे? महाराज, मैंने आखिरी बार आपको इस कंगन का अधूरा सच बताया था, पूरा नहीं। तो पूर्ण सत्य क्या है? सत्य ये है महाराज, ये कंगन मुझे संत रविदास द्वारा दी हुई कौड़ी की वजह से मिला था, और इस बार भी उन्होंने ही मेरी सहायता की है। गोपीनाथ सारी बात विस्तार से महाराज को बता देता है। संत रविदास के बारे में जैसे ही महाराज को पूरी बात पता चलती है तो एकदम से उनके मन में मानो एक उम्मीद का दिया सा जल जाता है। गोपीनाथ जी, क्या वे संत महारानी की भी सहायता कर सकते हैं? क्योंकि उनके रोग का इलाज किसी वैद्य के पास नहीं मिल पा रहा, पर आपकी बातों से हमें लगता है कि अवश्य वो हमारी महारानी की कुछ सहायता कर पाएंगे। महाराज, अगर इसका कोई समाधान होगा तो मुझे विश्वास है कि उन्हीं के पास होगा। तो आप मेरे साथ महारानी को लेकर वहां चलिए। ठीक है। महाराज तुरंत रानी को लेकर गोपीनाथ के साथ संत रविदास की कुटिया पर पहुंचते हैं। रविदास महाराज को देखकर अपना सर झुका लेते हैं। महाराज की जय हो। आप कृपया मेरे सम्मुख अपना सर न झुकाएं गुरुदेव। आपकी कृपा के लिए तो हम यहां पर आए हैं। जो सबसे बलवान होकर भी सबको समान रूप से देखे, वही तो है सच्चा राजा। बहुत बहुत धन्यवाद, पर मुझे आपकी सहायता चाहिए गुरुदेव। मेरा सौभाग्य है। समस्या बताइए महाराज। महाराज अपनी पत्नी की परेशानियां उन्हें बताते हैं। अच्छा महारानी, क्या आप आगे आकर मेरे सम्मुख बैठ सकती हैं? महारानी कमजोर कदमों से आगे बढ़ती हैं और रविदास के सामने बैठ जाती हैं। महारानी, एक बात बताइए, क्या आप दान धर्म के लिए भी कुछ करती हैं? जी गुरुदेव, हर दिन सुबह गाय को खाना खिलाना, पशु पक्षी को दाना, हर पूर्णमासी ब्राह्मणों और संतों का भोज सब करती हूँ। और क्या आपका कोई गुरु भी है जो आपका मार्गदर्शन करता हो? नहीं, गुरु तो कोई नहीं है। बस यही समस्या आ रही है। धन लाभ और कई सुविधाएं आपके पास पर्याप्त हैं, जो कि आपके पिछले जन्म के किए अच्छे कर्मों का फल है। किंतु इस जन्म की सुख समृद्धि के लिए आपको पुण्य करने पड़ेंगे, जो कि आप करती भी हैं। परंतु गुरु न होने के कारण यह संभव है कि आपके किसी पुण्य की प्रक्रिया में कोई कमी आ रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो गुरुदेव, कृपया मुझे आप अपनी शिष्या के रूप में चुने, मुझे स्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन करें। अवश्य। महारानी रविदास के पांव छू लेती हैं। आयुष्मान भव। संत रविदास जैसे ही आशीर्वाद देने के लिए महारानी के सर पर हाथ रखते हैं, मानो महारानी के शरीर का सारा रोग एकदम से उनके अंदर से खत्म हो जाता है। महारानी तेजी से अपने कदमों पर उठती हैं
और उठकर महाराज की ओर देखती हैं। महाराज, चमत्कार हो गया। कुछ पल पहले जो कमजोरी और पीड़ा मुझे पल पल खा रही थी, वो मेरे शरीर से मानो अचानक खत्म हो गई हो। हाँ, आपके चेहरे का वो तेज भी लौट आया है जो पहले दिखा करता था जब आप स्वस्थ थी। गुरुदेव, कृपया आप अगली पूर्णमासी मेरी भोज पर आएं, मेरा मार्गदर्शन करें। अगली पूर्णिमा के दिन रविदास सुबह होते ही राजमहल भोज पर पहुंचे, जहां सभी संत और ब्राह्मण मौजूद थे पहले से ही। संत रविदास को देखकर महारानी वहां आती हैं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आइए गुरुदेव, विराजमान हो जाएं। रविदास जैसे ही बाकी ब्राह्मणों के साथ नीचे बैठते हैं, सभी संत अचानक अपनी जगह छोड़कर खड़े हो जाते हैं। महारानी, ये जजमान कौन है? ये मेरे मार्गदर्शक और मेरे गुरु संत रविदास जी हैं। तो ये जजमान भी पंडित हैं? मैं तो बस एक आम सा चर्मकार भक्त हूँ। ये सुनते ही सभी ब्राह्मणों में अशांति छा जाती है। महारानी, क्या आपने हमारा अपमान करने के लिए हमें बुलाया है? नहीं गुरुदेव। तो हम इस चर्मकार के साथ भला क्यों बैठेंगे? ये मेरे गुरु हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं। इनकी वजह से आज मुझे ये स्वास्थ्य प्राप्त हुआ है। इनकी ही कृपा है सब। क्षमा कीजिएगा महारानी, हम शुद्ध और सिद्ध ब्राह्मण हैं, तो इनके साथ भोजन करना हमें शोभा नहीं देता। पर अगर ये यहाँ बैठेंगे तो हम यहाँ भोजन नहीं कर पाएंगे। या तो आप इन्हें कहीं और बैठाइए, नहीं तो हमें जाने की अनुमति दीजिए। मैं अपने गुरु का निरादर नहीं कर सकती, माफ कीजिए। तभी संत रवि बोल पड़ते हैं। महारानी, कोई बात नहीं। जो इन संतों को उचित नहीं लगता तो मैं कहीं और बैठकर भोजन कर लूंगा। पर गुरुदेव। महारानी, इतने संत और ब्राह्मण आपके भोज पर आए हैं, तो उन्हें रुष्ट और भूखे पेट यहां से वापस भेजना सही नहीं है। जी गुरुदेव। महारानी संत रविदास की चटाई एक जगह अलग बिछाकर सभी संतों और ब्राह्मणों को खाना परोस देती हैं। पर सभी ब्राह्मण जैसे ही खाना शुरू करते हैं तो उन्हें दिखता है कि उनके साथ संत रविदास भी खाना खा रहे हैं। अरे, आप मेरे साथ क्यों खाना खाने लगे? अरे, आप मेरे साथ क्यों? तुम्हारे साथ कौन खा रहा है खाना? अरे, वही फकीर जिसे महारानी ने बैठाया था। पर वो तो मेरे साथ बैठे हैं, तुम तो अकेले बैठे हो। सभी संत आपस में मिलकर बहस करने लगते हैं और तभी हर संत के बगल में संत रविदास प्रकट हो जाते हैं और देखते ही देखते संत रविदास के 100 रूप वहां प्रकट हो जाते हैं। हे प्रभु, ये कैसा पाप कर दिया। हमने सिद्ध और दिव्य ब्राह्मण का अपमान किया। हमें क्षमा कीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए। सभी ब्राह्मण उठकर संत रविदास से माफी मांगने लगते हैं। सच्चा ब्राह्मण वो है जो सबको समान दृष्टि से देखे, चाहे फिर वो राजा हो या संत। सच्चा ब्राह्मण वो जो हर प्राणी के लिए मन में दया भाव रखे, जो प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करे और अपने मानव जीवन का कल्याण करे। प्रभु सिर्फ उसे प्राप्त होते हैं जिसका मन साफ और निर्मल होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सभी ब्राह्मण अपना शीश संत रविदास के आगे झुका लेते हैं। हे गुरुदेव, कृपया इस तरीके से हमारा भी मार्गदर्शन करें ताकि हम सच्चे और अच्छे ब्राह्मण बन पाएं।